फाइनली एक दिन के ब्रेक के बाद जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 266 के स्पॉयलर्स आज आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर किसी का तो कमबैक हुआ है जिसे यूजी इतादोरी बहुत लंबे टाइम से बचाने की कोशिश कर रहा था। इसे पूरे तरीके से तो कमबैक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मगर क्यों? इस चैप्टर के एंड में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसके ऊपर अभी से थ्योरीज बनना शुरू हो गई हैं। फिकर नॉट, क्योंकि तुम्हारा भाई इस चैप्टर का पूरा खुलासा तुम्हारे लिए इस वीडियो में रखने वाला है। हाँ, इस वीडियो में कोई मांगा पैनल्स नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चैप्टर के स्टार्ट में हमें यूजी और फुशिकुरो को दिखाया जाता है। यस, द बॉय इज बैक। यहाँ पर हमें इन दोनों की कुछ कन्वर्सेशन दिखाई गई है जिसके अंदर मेगुमी फुशिकुरो यूजी को बता रहा होता है कि मैं लाइफ से क्या चाहता था और मैं क्या करना चाहता था, मेरे ड्रीम्स क्या थे अपनी लाइफ से रिलेटेड। मेगुमी फुशिकुरो पर्सनली अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था, वो अपनी बहन के लिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था जहाँ पर उसकी बहन को अनफेयरलेस फील ना हो। आगे मेगुमी फुशिकुरो बोलता है कि मैं वो वर्ल्ड तो क्रिएट नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता था कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी बहन मेरी आंखों के सामने रहे और उसे मैं खुश रख सकूं। मेगुमी को अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी भी सही वो भी इस बेचारे की पूरी नहीं हुई। इस बंदे की ड्रीम लाइफ सिर्फ इतनी सी थी कि अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहना और बस यूं ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना। बताओ जरा इस बंदे के साथ क्या तो जुल्म हुआ है यार। इसका इतना सा ड्रीम था अपनी लाइफ से रिलेटेड, लेकिन वो भी बेचारे का पूरा नहीं हुआ। ये सब पढ़ के मुझे मेगुमी के लिए पर्सनली बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि सुकुना ने उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके उसी की बहन को मार दिया था। अब देखो जरा कितने बुरा है, जिसको वो बचाना चाहता था खुद ही अपने हाथों से उसने उसको मार दिया। मेगुमी अपनी बात इस आखिरी लाइन से खत्म करता है कि कोई नहीं, अब हो नहीं पाया तो। अब इसके बाद यूजी मेगुमी को बताता है कि उसे कैसे समझ आया लोगों की चॉइस जो बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी फेस करते हैं। यूजी हमें ये चीज अपने ग्रैंडफादर की एग्जांपल देकर समझाता है। यूजी बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने खुद ही डिसाइड कर लिया था अपनी जिंदगी को एंड करने का बाय यूजिंग यूथनेसिया। ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान को कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के मार दिया जाता है कि ताकि वो आगे सफर ना करे, उसे इतने ज्यादा पेन ना हो। यूजी यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसके ग्रैंडफादर के सामने बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी थी, आइदर खुद को खत्म करो या पेन से सफर करो, और उन्होंने खुद को खत्म करना बेहतर समझा। पहले तो यूजी को ये सब बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन जुजुत्सु हाई में आने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि ये फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी चेंज नहीं कर सकता और जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा। मेगुमी बहुत सफर कर चुका है और यूजी उसको बोल नहीं पा रहा कि ब्रो यू हैव टू लिव। यूजी यहाँ पे दूसरों का दर्द, उनकी जो चॉइसेस हैं उन्हें वैल्यू दे रहा है। अब यूजी और मेगुमी की कन्वर्सेशन इतनी ही थी बिकॉज सुकुना उन्हें इंटरप्ट कर देता है बाय यूजिंग होलो विस्कर बास्केट। अब तुम लोगों को याद ही होगा ये टेक्निक सिंपल डोमेन की तरह ही वर्क करती है, जिससे किसी भी डोमेन का काउंटर किया जा सकता है। सुकुना ये यूज करता है और वापस से अपनी ओजी फॉर्म के अंदर आ जाता है, क्योंकि इस टाइम ड्यू टू होलो विस्कर बास्केट सुकुना के ऊपर यूजी के डोमेन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज इस टेक्निक का काम है डोमेन को काउंटर करना। और इस पॉइंट तक सुकुना की कर्स टेक्निक कम्प्लीटली वापस नहीं आई है, तो वो सोचता है जैसे गोजो ने अपनी रिवर्स कर्स को यूज करके अपनी कर्स टेक्निक को ही रिकवर कर लिया था, वो भी ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता बिकॉज गोजो के डोमेन का अभी तक उसके सर पे से इफेक्ट नहीं उतरा है और उसका ब्रेन अभी तक पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं है। क्यों हिला डाला ना। अब इसके बाद नरेटर हमें भी होलो विस्कर बास्केट और सिंपल डोमेन के बारे में कुछ बताता है, जैसे कि इनका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, बट वो समहाउ काउंटर कर लेते हैं डोमेन को। और हाँ, इसके बाद यूजी और सुकुना का हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है और ये इस वक्त यूजी के डोमेन के अंदर ही है। पर इस वक्त सुकुना के पास उसके चारों हाथ हैं, इसलिए वो यूजी को ओवर पावर कर देता है। इसलिए क्या मतलब है, वो वैसे भी कर ही देता बिकॉज वो सुकुना है। सुकुना यूजी को दूर फेंकता है और कहता है मैं कितना ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज हूँ कि तूने मुझे कितना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुझ जैसे क्रिएचर ने मुझे सिंपैथी शो करी है, मैं वेट नहीं कर सकता तेरी आंखों के सामने तेरे सारे दोस्तों को मारूं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो यूजी को और ज्यादा तकलीफ देना चाहता है। तभी हम किड मेगुमी को देखते हैं सेम वैली के अंदर जब वो गोजो से मिला था, और उसने जो सवाल गोजो से पूछा था वही एग्जैक्ट सवाल वो यूजी से भी पूछता है। किड मेगुमी बोलता है क्या हुआ भाई, सब ठीक है? यूजी बोलता है तेरे बगैर क्या ही मजा इस जिंदगी का फुशिकुरो। क्या बोला तूने? और ये छोटा सा कन्वर्सेशन ही काफी होता है फुशिकुरो को वापस गेम में इन करने के लिए, बिकॉज अगले ही मोमेंट सुकुना का पैर उसकी शैडो के अंदर सिंक होना शुरू हो जाता है। एंड फाइनली मेगुमी फुशिकुरो इज बैक।
अंदर से मेगुमी सुकुना की ले रहा है, बाहर से यूजी सुकुना की ले रहा है, दोनों भाई मिल के सुकुना की ले रहे हैं और इस टाइम सुकुना की बाट लगी हुई है। सुकुना बोलता है मैंने फुशिगुरो की बॉडी को सप्रेस्ड किया था, वो बात को लेकर जो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। अगर तुम्हें याद नहीं, कोना ने मेगुमी की बॉडी को हड़पने के बाद एक रिचुअल किया था जिससे वो मेगुमी की सोल को और सप्रेस कर देगा, बट यूजी बार बार डिसमेंटल मारे जा रहा है सुकुना और फुशिगुरो की सोल के बीच में, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन काइंड ऑफ टूटने लगा है। आगे सुकुना ये बोलता है कि माहुरागा अब जा चुका है तो टेंशेरो टेक्निक का मेरे लिए कोई इतना कोई खास मकसद है नहीं। यूजी एक स्ट्रॉन्ग पंच सुकुना के फेस के ऊपर मारता है जिससे सुकुना थोड़ा सा पीछे जाके गिरता है और यूजी स्माइल करता है बिकॉज यूजी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है कि मेगुमी भी अब उसके साथ लड़ रहा है। यूजी और सुकुना की फाइट वापस से कंटिन्यू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक घुसन पेलने लग जाते हैं, लेकिन इस टाइम अपना यूजी अपनी फॉर्म के अंदर है तो वो सुकुना को इस बार पेल लेता है और सुकुना यूजी के मुक्कों से बचने के लिए दोबारा से होलो विस्कर बास्केट का यूज करता है और सुकुना आगे ये भी बोलता है कि मेरी रिवर्स कस टेक्निक यूजी के सामने बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज वो उसके होलो विस्कर बास्केट को भी तोड़ देता है। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई क्योंकि सुकुना अब थोड़े से डिसएडवांटेजेस के अंदर आने लग चुका है। पर तभी यूजी के ऊपर एकदम से एक स्लैश आता है और यूजी जो अपने हाथ के ऊपर क्रश टूल यूज कर रहा था वो टूट जाता है। तुम्हें याद होगा यूजी का एक हाथ थोड़ा अलग सा दिख रहा था, सुकुना ने उसको तोड़ दिया। हाथ को नहीं तोड़ा है, हाथ के ऊपर जो क्रश टूल पहना था जिसकी वजह से हाथ थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था वो चीज तोड़ दी है। इसके बाद यूजी समझ जाता है कि सुकुना ने गोजो सेंसेई की टेक्निक को यूज किया है। सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स का इस्तेमाल किया है अपनी कर्स टेक्निक को हील करने के लिए और अब फाइनली सुकुना के पास उसकी कर्स टेक्निक वापस आ चुकी है तो वो दोबारा से अपना डोमेन खोलता है। पर तभी उसे एक चीज दिखती है और एक चीज रियलाइज होती है। उसने जो चीज रियलाइज की वो ये थी कि यूजी की 2 फिंगर्स नहीं है और सुकुना को जिस चीज की प्रेजेंस फील हुई वो थी सुकुना की फिंगर। हम देखते हैं सुकुना की जो फिंगर है बहुत ही ज्यादा किसी अजीब सी जगह पर मौजूद है और इसी के साथ चैप्टर 266 एंड हो जाता है और एंड में नरेटर का कमेंट कि जो इनकी बैटल चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा नेक्स्ट वीक। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज है कि अगले वीक छुट्टी नहीं है, अगले वीक इस मांगा ने आना है। अब तुम सोच रहे हो कि चैप्टर के एंड में जो हमें सुकुना की जो फिंगर दिखाई गई है वो क्या है, क्योंकि सुकुना इस टाइम अभी 19 फिंगर्स वाला सुकुना है। उसकी जो एक फिंगर है हमें बताया गया था कि वो यूटा ने रिका को खिला दी थी, तभी ही यूटा रिका से क्लीव डिस्मेंटल मरवा रहा था, उसकी कर्स टेक्निक कॉपी करके यूज कर रहा था। रिका के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसके यूज़र की कोई ना कोई चीज़ है या बॉडी पार्ट है उसे एज्यूम करती है, उसके बाद ही जो है वो उसकी कर्स टेक्निक को यूज़ कर पाती है। यहाँ पे एक थ्योरी ये भी बन रही है कि जो हमें लास्ट में जो फिंगर दिखाई गई है वो एक्चुअल में सुकुना ही की फिंगर हो और जो रिका ने खाई थी वो यूजी की फिंगर हो, क्योंकि यूजी भी इस टाइम पे क्लीव डिस्पेंडर यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो यूजी ने एक ही फिंगर काट के खिलानी थी ना, कि दूसरी फिंगर कहाँ है। खैर इन सब सवालों के जवाब तो हमें अगले चैप्टर में मिलेंगे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो आने में फैंस तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।